देखो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है ना, रेखाओं का प्रक्षेप है ना। अभी जैसे पॉइंट का आप लोग पढ़े हो है ना कि दो लंबवत तलों के बीच में हम लाइन पॉइंट को कैसे रख सकते हैं। सेम इस कंडीशन को देखना है कि हम लाइन को कितने तरीके से रख सकते हैं, है ना। यहाँ पर अब ये जैसे बताओ, यहाँ पर ये दो प्लेन है ना, इस तरीके से जो लिख इलेक्ट्रिकल सर, सिविल, मैकेनिकल सर हो ना, बलरामपुर गोंडा गुंडा सर। अपने क्लास में सबको बता देना कि चैनल पे लाइव पढ़ाया जाएगा पूरा वीडियो ड्राइंग का ना। कहाँ से पूरा देंगे? नहीं पूरा नहीं देंगे, हाँ। तो यहाँ पे ध्यान दो कि फर्स्ट एंगल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है ना। पॉइंट की स्थिति जानेंगे कैसे कैसे आपको पॉइंट हो सकता था। अब यही हम लाइन भी देखेंगे है ना। मान लो हम पहला एंगल देख लेते हैं। लाइन देखो कितने तरीके से हम रख सकते हैं यहाँ पर है ना। सबसे पहले दोनों तलों के बीच में है ना, पहला कंडीशन ये कि दोनों के समांतर एचपी और बीपी दोनों के समांतर रेखा क्या हो, एचपी के भी समांतर हो इस तरीके से और बीपी के भी समांतर आपका हो, है ना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसे देखो किसके लंबवत है, एचपी के लंबवत है और बीपी के क्या है, समांतर आपका इस तरीके से हो जाएगा ना। अगर ऐसे है तब एचपी के समांतर और बीपी के लंबवत आपका हो जाएगा, ठीक है। अगली कंडीशन अगर ऐसे रखा हुआ है तब बताओ, एचपी से कोण पे रखा है। हाँ, एचपी से कोण पे है ना, तो कह सकते हो एचपी से इंक्लाइंड है और बीपी के क्या है, समांतर इस तरीके से। अब समांतर देखो रेखा चाहे जैसे हो सकती है ना, समांतर इस तरीके से है। ऐसे ही सेम कंडीशन ये वाला क्या हो जाएगा, बीपी से इंक्लाइंड और एचपी के समांतर आपका पैरेलल आपका हो जाएगा, है ना। और एक कंडीशन और है, एचपी से भी कोण बना रहा है और बीपी से भी कोण बना रहा है इस तरीके से, दोनों से इंक्लाइंड, ठीक है। हाँ देखो ऐसे इधर लेके जाओ तब भी कोण बनाएगा, इधर लेके जाओगे तब भी कोण बनाएगा ना। तो 5-6 कंडीशन आपका है। पहला दोनों के समांतर, दूसरा एचपी के लंबवत बीपी के समांतर, तीसरा आपका बीपी के लंबवत एचपी के समांतर, चौथा आपका एचपी से इंक्लाइंड और बीपी से समांतर, और बीपी से इंक्लाइंड एचपी के समांतर, और एक कंडीशन एचपी दोनों से इंक्लाइंड, है ना। यहाँ पर अब इसके देखो कुछ रूल है। जैसे इसमें देख लिए थे एचपी दूरी हमेशा बीपी में दिखाते हो ना, क्यों दिखाते हो, क्योंकि हमको दिखाई देता है इसमें हमेशा के लिए, है ना। अगर कोई पॉइंट एचपी में होता है तो उसका एलिवेशन कहाँ दिखाई देता है, एक्स वाई रेखा दिखाई देता है हमेशा के लिए, है ना। वैसे ही कुछ इसके रूल है ना। पहली कंडीशन ये ध्यान दो कि जो ये रेखा आपकी है ना, ये क्या है कि अगर समांतर है ऐसे, जिसके समांतर है, मान लो अगर इस तरीके से बोर्ड के समांतर है तो जब सामने से देखोगे तो हमको पूरी वास्तविक लंबाई नजर आएगी ना। मतलब ये है कि रेखा जिस तल के समांतर होती है उसमें उसकी वास्तविक लंबाई नजर आती है ना। जैसे देखो इसके समांतर है तो इसमें पूरी जितनी लंबी पेन है उतना ही नजर आएगा ना यहाँ पर। और एक चीज देखो, अगर ऐसे लंबवत कर देता पॉइंट दिखेगा, तब हमको सामने से देखने पर पॉइंट नजर आएगा ना। अरे इसमें प्रक्षेप कब बनेगा, जब सामने से देखोगे ना, इसका क्या हो जाएगा, प्रक्षेप क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा ना। मतलब जब समांतर थी तो वास्तविक लंबाई, और जब लंबवत हो गई तो पॉइंट नजर आ रहा। ऐसे अगर इंक्लाइन कर देता कोण तो बना रहा है, लेकिन जब सामने से देख रहे हो तो हमको छोटा नजर आ रहा है ना कुछ यहाँ पर। तो यही कंडीशन आपका हो गया कि जब कोई आपकी रेखा इस तरीके से, जैसे मान लो इस वाले तल के ऐसे समांतर है, तो जब सामने से देखोगे तो हमको पूरी जितनी लंबी ये है उतना ही प्रक्षेप नजर आएगा।
दूसरी कंडीशन ये, अगर ऐसे लंबवत है तो जब सामने देखोगे तो हमको एक पॉइंट नजर आएगा ना। और एक कंडीशन आप भी देख रहे हो कि अगर ऐसे इंक्लाइंड है ना, तो सामने से देखोगे तो इसका प्रक्षेप यहाँ इतने का इतना, तो वास्तविक से वास्तविक कितना है और नजर कितना आ रहा है, कितना बड़ा है ना, वास्तविक से छोटा नजर आ रहा है ना। तो 3 पॉइंट आपका मिला कि जब रेखा किसी तल के, मतलब चाहे एचपी के चाहे बीपी के ना, जिसके समांतर होगी उसमें उसकी वास्तविक लंबाई नजर आएगी। जब लंबवत होगी तो एक बिंदु नजर आएगा, और जब आपका इंक्लाइंड होगा तो वास्तविक से छोटा नजर आएगा। तो इसको आप लोग लिखो, नहीं तो कंडीशन लिख लो, 3-4 कंडीशन यदि आपको पढ़ना है उसको लिख लो, है ना। जब रेखा एचपी के समांतर और बीपी के भी समांतर हो, और फिर दूसरी वाली एचपी के लंबवत लिख लो और बीपी के समांतर, एचपी के समांतर और बीपी के लंबवत, और एचपी के समांतर और बीपी से इंक्लाइंड, एचपी से इंक्लाइंड बीपी के समांतर, एचपी से इंक्लाइंड और बीपी से भी इंक्लाइंड। सिंपल याद देख लेना, ये 6 कंडीशन है, 6 आपको पढ़ना है। 6 में 6 प्रकार है, उस प्रकार में भी 6 प्रकार है। ये चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चन ज्यादा है। कहाँ रह गई हो? ये साथ में ही तो रहती है। नहीं, दूसरे रूम में रहती है। कॉलेज के अंदर से आने में कोई दिक्कत? नो सर। कोई कुछ काम नहीं? अरे वो 2-3 दिन रहेंगे उसके बाद फिर से। सर फिगर ही बनाना क्या करोगे मेरे में? तो सर थोड़ा अच्छे से सिखाया कीजिए, तो जाने के बाद भूलने लगता है, थोड़ा सा बेसिक सही सिखाया कीजिए, भूल कर क्योंकि काम आएगा। चलो ठीक है, बेसिक आपको याद रहेगा ना, लिखने की जरूरत नहीं, भूल जाता है, तो दिमाग से उतरने लगता है, ऐसे लिखवाया ऐसी चीज जैसे बेसिक जो थोड़ा सा अगर पढ़ लिए तो उतना बढ़िया मतलब नहीं हो पाता। जब आप क्वेश्चन करते हो तब वहाँ पे ज्यादा क्लियर होता है, क्योंकि जब किसी चीज को जानते हो उसका जब यूज होता है ना तब पता चलता है कि मतलब क्या चीज। थोड़ा सा लिखवा दिया अच्छे से। क्या लिखोगे इसमें? पहला पॉइंट लिखो, जब रेखा किसी तल के, जब रेखा किसी तल के, ब्रैकेट में लिख देना एचपी या बीपी, जब रेखा किसी तल के, ये कॉपी नहीं लाना है मतलब है सर। जब रेखा किसी तल के समांतर होती है, जब रेखा किसी तल के समांतर होती है, अलार्म लगा लिया करो, ठीक टाइम से। जब रेखा किसी तल के समांतर होती है तो उसमें उसका प्रक्षेप, तो उसमें मतलब उस तल में, तो उसका मतलब उस रेखा का, उसमें उस रेखा का प्रक्षेप वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होता है। प्रक्षेप वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होता है, वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होता है। वास्तविक लंबाई के बराबर प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट, जब रेखा लंबवत होती है तो एक बिंदु, पॉइंट जो लिख रहे हो सब समझने के लिए लिखे इस तरीके से आपका है, ठीक। जब रेखा लंबवत होती है तो एक बिंदु, मतलब पूरा क्या हो जाएगा, जब रेखा किसी तल के एचपी या बीपी के लंबवत होती है तो उस तल में एचपी या बीपी में उस रेखा का क्या होता है, एक बिंदु प्रक्षेप प्राप्त होता है।
तो ये समझने के लिए इतना ही सही है कि जब रेखा लंबवत होती है तो एक बिंदु आपका हो जाएगा। ठीक, जब रेखा लंबवत होती है तो एक बिंदु प्राप्त होता है, तथा जब रेखा झुकी हुई होती है या इंक्लाइन होती है, झुकी हुई होती है, जब रेखा इंक्लाइन होती है तो वास्तविक से छोटा प्रक्षेप प्राप्त होता है, तो वास्तविक से छोटा प्रक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, समझ गए ना? अरे यही तो देखते हो कि अगर यहाँ समांतर है तो पूरा प्रक्षेप, अगर लंबवत है तो एक बिंदु, अगर इंक्लाइन है तो वास्तविक से छोटा प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप इसका कोण बढ़ाते जाओ वैसे वैसे और छोटा होते होते क्या हो जाएगा, जब लंबवत हो जाएगा तो एक बिंदु हो जाएगा, और जब समांतर रहेगा तो पूरी वास्तविक लंबाई आपकी हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो कि जैसे आप HP दूरी किसमें दर्शाए थे, बीपी में दर्शाए थे ना, यहाँ पे बताओ कि जैसे यही कंडीशन था ना, समांतर तक पूरा नजर आएगा, लंबवत हुआ तो एक बिंदु आपका होगा, इंक्लाइन हुआ तो वास्तविक से छोटा हो जाएगा। ठीक, एक चीज बताओ कि अगर ये BP से ऐसे कोण बना रहा है ऐसे, तो सामने से देखो कितना कोण बना रहा है, सामने से न्यून कोण बना रहा है, लेकिन आप ये नहीं पता कर सकते हो कि सामने से देख के कि ये कितना आपका कोण बना रहा है ना। इस तरीके से ये कोण कब दिखेगा, जब हम ऊपर से देखेंगे ना तभी देख पाओगे ना। हमको सामने से देखने पे वास्तविक से सिर्फ छोटा नजर आ रहा है, ये पता चल रहा है ना, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि ये कितना कोण बना रहा है ना। तो ये देखो नजर कहाँ पे आएगा, वो HP प्लेन में नजर आएगा ना, और कोण किससे बना रहा है, BP से कोण बना रहा है। ऐसे ही जब यहाँ मान लो इस तरीके से है, इससे कोण बना रहा है HP से, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, और तो बन किस में रहा है, BP में बन रहा है ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखेंगे कि HP से कोण BP में और BP से कोण HP में बनाएंगे यहाँ पर, है ना। और इसके छोटे वाले ये चीज आपका है ना। अगर ये जो HP से इस तरीके से अगर झुका हुआ है ना, HP से इसे कोण बना रहा है, तो आप सामने से देखोगे तो हमको किसमें नजर आएगा, वर्टिकल प्लेन में नजर आएगा ना, कोण कितना बना रहा है। जिसे वो दूरी वाला सिस्टम था, कोण वाला भी वैसे है। HP दूरी किसमें दिखाते थे, BP में, BP दूरी HP में दिखाते थे। सेम इसे इसमें भी करना है कि HP से कोण BP में और BP से कोण HP में आपको दिखाना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। तो इसको लिख लो, है ना। HP से कोण BP में और BP से कोण HP में बनाते हैं। हाँ, HP से कोण बनाते हैं कि देखते हैं, बनाते हैं। सर HP से कोण बनेगा तो BP में प्रोजेक्शन में बनेगा उसका। हाँ, मतलब जैसे नहीं, जब आप वहां पे ये लेके बनाते हो XY रेखा खींच के ना, तो एक एंगल लेते हो, किसमें बना रहे हो, BP पर HP कर लिया ना, तो जब कहेगा कि HP से इतने अंश का कोण बनाता है, तो उस रेखा को क्या करेंगे, BP में कोण बनाती हुई खींचेंगे, है ना, वर्टिकल प्लेन में बनाती हुई खींचते हैं। ठीक है, अभी इतना ही लिख लो। जैसे यहाँ पे इसी कहते हैं ना कि लाइन में पॉइंट लिख लो, अभी जब क्वेश्चन जब बनाओगे ना तब वहां ज्यादा बढ़िया क्लियर होगा। तो क्या लिखे, HP से कोण BP HP से कोण BP में, BP से कोण HP में। अरे जो दिख रहा है वही चीज हम लिख रहे हैं। देखो जितना हॉरिजॉन्टल प्लेन से कोण बनाएगा ऐसे ना, वो हमको BP में नजर आ रहा है ना, तो BP में कोण बनाएंगे, और जो BP से कोण बनाएंगे वो HP में आप बनाओगे। ये आपका कहने का मतलब है। ठीक है, और इसी तरीके से बताओ, जैसे पॉइंट का हम देखे थे कि अगर HP में रखा हुआ है तो उसका एलिवेशन कहाँ बना था, XY रेखा पे बना था ना, और जो BP में था तो उसका प्लान XY रेखा पे बना था। यही तो कंडीशन बनी थी ना। जैसे देखो वर्टिकल प्लेन में कहीं भी आपका है तो उसका प्लान कहाँ बना था, XY रेखा पर। जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपका था तो उसका एलिवेशन XY रेखा पे बना था यहाँ पे, है ना। तो सेम लाइन के लिए भी है, अगर लाइन भी रख दोगे यहाँ पे वर्टिकल प्लेन में, तो पूरा प्रक्षेप कहाँ नजर आएगा, XY रेखा पे तो नजर आएगा यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ पर
यहाँ पे जैसे एचपी में रख दिए, है ना, एचपी में रख दिए, अब सामने से देखोगे तो ये कहाँ नजर आएगा, एक्स वाई रेखा में जाकर नजर आएगा ना, चाहे जैसे रहे। अगर समांतर है तो पूरी लंबाई नजर आएगी, और जब इस तरीके से लंबोत रहेगा तो ये पॉइंट हो जाएगा। इंक्लाइंड इस तरीके से तो छोटा नजर आएगा, लेकिन कहाँ नजर आएगा, एक्स वाई रेखा पे हमेशा नजर आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई रेखा एचपी प्लेन में होती है तो उसका एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू मतलब डैश वाला कहाँ नजर आएगा, एक्स वाई रेखा पर। जब यही चीज आपका यहाँ बीपी में आपका होगा तो कहाँ नजर आएगा, एचपी एक्स वाई रेखा पर क्या चीज, प्लान नजर आएगा, है ना यहाँ पर। तो ये दोनों पॉइंट भी लिख लो ना, मतलब जब रेखा एचपी में स्थित होती है तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर, और जब बीपी में स्थित होती है तो प्लान एक्स वाई रेखा पर बनता है। देखो, जब रेखा एचपी में स्थित होती है, जब रेखा एचपी में स्थित होती है, जब रेखा एचपी में स्थित होती है तो उसका एलिवेशन, तो उसका एलिवेशन, तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर, तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर, कॉपी चेंज कर दो, तो उसका एलिवेशन एक्स वाई रेखा पर तथा जब बीपी में स्थित होती है तथा जब बीपी में स्थित होती है तो उसका प्लान एक्स वाई रेखा पर बनता है। ठीक है, अब ध्यान दो, ध्यान दो, मान लो ऐसे रेखा स्पेस में कहीं रखा हुआ है ना, कहीं भी आपका है ना, इसको कहीं अगर इस तरीके से अगर आगे बढ़ाए हैं, मान लो ऐसे मान लो है ना, या ऐसे मान लो इस तरीके से ऐसे, इसको ऐसे नहीं बढ़ाना है ना, इधर की तरफ बढ़ाना है ना। अगर ऐसे बढ़ाओगे आगे की तरफ तो कहीं फर्श को जाके काटेगा ना एक बिंदु के रूप में, है ना। अगर ऐसे आगे की तरफ बढ़ाए तो इस बोर्ड को यहाँ पे काट रहा है ना। तो रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पे दोनों तलों को जिस बिंदु पर काटता है उसे अनुरेख कहते हैं, है ना। मतलब जो वहां पे काटा वो अनुरेखा आपका हो गया, और यहाँ पे काटा ये भी अनुरेखा आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो जहां पे काट रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, अनुरेख। अब जहां क्षैतिज तल को काटेगा मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन को काटेगा, एचपी को काटेगा, उसे क्षैतिज अनुरेख, और जहां वर्टिकल प्लेन को काटेगा उसे ऊर्ध्वाधर अनुरेख कहेंगे। ठीक है, समझ गए। मतलब रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पे दोनों तलों को जिस बिंदु पर काटता है उसे अनुरेख कहते हैं, और जहां क्षैतिज तल को काटता है उसे क्षैतिज अनुरेख, और जहां ऊर्ध्वाधर तल को काटता है उसे ऊर्ध्वाधर अनुरेख कहते हैं। मतलब हॉरिजॉन्टल ट्रेस, और ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल ट्रेस आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख लो आप लोग। इसे मान लो यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दो, मान लो इसमें देखते हैं कि ऐसे प्लेन है, ऐसे मान लो रेखा, इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो वर्टिकल प्लेन को यहाँ काटेगा ना, तो ये किसको काट रहा है, वर्टिकल प्लेन को काट रहा है, तो ये वीटी हो जाएगा, वर्टिकल ट्रेस ऊर्ध्वाधर अनुरेख। ठीक है, ऐसे ही आगे की तरफ इधर बढ़ाए तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन को काट रहा है एचपी को, तो इसे क्षैतिज अनुरेख या हॉरिजॉन्टल ट्रेस एचटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मतलब रेखा को आगे आप पीछे बढ़ाने पर दोनों तलों को जिस बिंदु पर काटता है उसे अनुरेख कहते हैं। जहां क्षैतिज वाले को काटेगा उसे एचटी, जहां वीटी को काटेगा उसे वीटी। ठीक, लिख लो इसको। रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर, रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर, रेखा को आगे या पीछे बढ़ाने पर दोनों तलों को जिस बिंदु पर काटती है,
दोनों तलों को जिस बिंदु पर काटती है, तो जिस बिंदु पर काटती है उसे अनुरेख कहते हैं, उसे अनुरेख कहते हैं। सर अनुरेख की इंग्लिश लिख दीजिए। TRACE ट्रेस। TRACE हाँ ट्रेस अनुरेख कहते हैं। इसी के आगे लिख लो, जहां VP को काटती है, जहां VP को काटती है उसे VP, जहां VP को काटती है उसे VP, जहां VP को काटती है उसे VT वर्टिकल ट्रेस, और जहां HP को काटती है उसे हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहते हैं। जहां VP को काटती है उसे वर्टिकल ट्रेस, और जहां VP को काटती है उसे, जहां HP को काटती है उसे हॉरिजॉन्टल ट्रेस HT कहते हैं। ठीक है, ये चीज बताओ, अगर ये ऐसे लंबवत मान लो बोर्ड के, तभी तो काटेगा। अगर समांतर होता तब काटता नहीं काटेगा ना। ऐसे इधर निकल जाएगा, ऐसे इधर निकल जाएगा, मतलब प्लेन से कोई संपर्क ही नहीं होगा, है ना यहाँ पर। लेकिन थोड़ा अगर इंक्लाइंड होगा तो कहीं न कहीं तो काटेगा, है ना। यहाँ पर लंबवत होगा तो सीधे ही से जाके काट देगा, है ना। तो मतलब ये कि जब रेखा किसी तल के लंबवत होती है और इंक्लाइंड होती है तभी अनुरेख प्राप्त होगा, है ना। अगर समांतर है तो अनुरेख नहीं प्राप्त होगा, है ना। तो एक लाइन और जोड़ लो कि जब रेखा किसी तल के समांतर होती है तो उसका अनुरेख नहीं प्राप्त होता है, नहीं बनता। दोनों तल के समांतर होगी तब नहीं, चाहे जिसके समांतर हो सकती, मान लो ऐसे रखा हुआ है, देखो। लेकिन सर तो उसका HP के समांतर है और वर्टिकल के किसी की भी समांतर रहेगा तब भी हाँ, मान लो सर, जैसे इसके मान लो, वाला तो- देखो ये क्या कंडीशन बताओ। सर, HP GP के लंबवत है, हाँ, BP के समांतर आपका है, BP के समांतर है ना, तो इसके समांतर है तो इसको काटेगा ही नहीं, तो इसका अनुरेख प्राप्त नहीं होगा। मतलब BT आपको नहीं मिलेगा इसका जब प्रक्षेप बनाएगा, HP तो मिलेगा। लेकिन HP का लंबवत है ना तो उसका आपको मिलेगा, है ना। इंक्लाइंड वाला देख लो, इंक्लाइंड वाले में भी यही कंडीशन, तो इंक्लाइंड HP को तो वहां भी ट्रेस मिलेगा ना, लेकिन आपका इसके समांतर इसका नहीं मिलेगा, है ना। जब दोनों तलों के समांतर हो जाएगा दोनों का नहीं मिलेगा, है ना। तो बस ये समांतर वाला याद रखो, जिसके समांतर होगा उसका नहीं मिलेगा, अनुरेख नहीं बनेगा, है ना। यहाँ पर लिख लो, रेखा जिस तल के समांतर होती है उसका अनुरेख नहीं बनता है। समझ गए। जो आपको यहाँ कंडीशन बताए हैं, ये वाला और ये समांतर इंक्लाइन वाला और ये वाला और ये वाला, ये जो पांचों कंडीशन है ये थोड़ा सिंपल आपके हैं, है ना। यहाँ पर तो इसके सिर्फ हम एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी, है ना। फिर उसके बाद जो दोनों से इंक्लाइंड वाला हुआ जाता है ना, तो इसके हम कई क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आपको यही आता है ना, कि दोनों से इंक्लाइंड वाला। तो पहले हम एक एक क्वेश्चन इस टाइप का पढ़ लेंगे, है ना। इसका एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसका एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसका भी एक क्वेश्चन, इसका दो क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर पहले समझ लेंगे मतलब कहना क्या चाह रहा है, फिर उसके बाद इसको जब आप पढ़ लोगे ना थोड़ा आधा, तो ये वाला जो आपका है अपने आप सब हो जाएगा, मतलब क्या होता है इस तरीके से ना। तो यहाँ पे पहला टाइप आप लोग लिखो कि जब रेखा दोनों तलों के समांतर हो। क्वेश्चन पहला टाइप आपको लिखना, टाइप फर्स्ट, जब रेखा दोनों तलों के समांतर हो।
जब रेखा दोनों तलों के समांतर हो। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। लिखो 60 mm लंबी रेखा 60 mm लंबी रेखा दोनों तलों के समांतर है। लंबी रेखा दोनों तलों के समांतर है। रेखा HP से 25 mm, रेखा HP से 25 mm, रेखा HP से 25 mm और BP से 35 mm दूरी पर है। रेखा HP से 25 mm और BP से 35 mm की दूरी पर है। देखो कंडीशन क्या है ना। हमको अब उससे नहीं मतलब है कि ये जो आपका है, सिर्फ इसको हम समझने के लिए यूज करेंगे। जो HP और BP खींचते थे ना, ये सिर्फ समझने के लिए करेंगे। डायरेक्ट आपको क्या करना है, XY रेखा खींच के आपको बनाना है ना। अब ध्यान दो, ये कह रहा है कि दूरी दिया हुआ, इसमें कहीं एंगल का नाम नहीं दिया हुआ है कि फर्स्ट में बन रहा है सेकंड में बन रहा है, कुछ नहीं कह रहा है ना, छोड़ो उसको। ये भी नहीं कह रहा है कि HP कितना ऊपर है नीचे है, BP कितना सामने है पीछे, ये भी नहीं कह रहा है ना। नहीं तो हमको पता चल जाता है किस एंगल में रखा हुआ है। हमको एंगल जानना जरूरी है कि मतलब किस एंगल में रखा हुआ है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के लिए मान लो अगर हम फर्स्ट एंगल में देखते हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो किसमें हमको बनाना है ये ध्यान देना है। अगर हम फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो वही वाली दूरी बताओ क्या हो जाएगी। देखो HP से कितना कह रहा है 25। HP अगर फर्स्ट में बनाओगे तो HP से 25 mm ऊपर हो जाएगा और BP की क्या हो जाएगा 35 mm सामने हो जाएगा फर्स्ट एंगल के लिए। फोर्थ में क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। HP से 25 mm नीचे और BP के 35 mm सामने आपका हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में 25 mm ऊपर, BP के 35 mm पीछे, और इसमें HP से नीचे और 35 mm पीछे आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, इतना आपको ध्यान देना। अब ध्यान दो, मान लो हम इसको फर्स्ट एंगल में बनाते हैं तो देखो कैसे आपका होगा। रेखा है ना, पहले ही कह दिया है कि दोनों के समांतर है, तो मतलब रेखा ऐसे ही तो होगी ना। देखो ऐसे घूम रही है, अब फिक्स करो कि कहाँ पे स्थित है। HP से कितनी ऊंचाई पे है 25 mm। अब देखो अब BP से कितनी दूरी पर है 35, मतलब ये कंडीशन है ना। अब ऊपर से देखो कहाँ नजर आएगा, यही HP में तो नजर आएगा ना। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी पूरी नजर आएगी, है ना। एक सिरा यहाँ पे हो गया, एक सिरा यहाँ पे हो गया। अब यही चीज जब आप इधर से देखे 35 mm, जैसे 25 कहा था ना और ये 35 पे कहा था, तो जब इधर से देखे तो आपका कहाँ नजर आएगा, यहाँ नजर आया। ये यहाँ पे आपका हो गया एक रेखा की लंबाई, ये आपकी कंडीशन होगी। देखो 25 mm ऊपर और 35 mm सामने। ऊपर से देखे यहाँ नजर आया और सामने से देखे तो यहाँ पे नजर आया, है ना। अब यही तो कंडीशन आप करते हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन को आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज ऐसे रन करा देते हो ना यहाँ पर। तो अब देखो क्या मिल गया, ये XY रेखा 35 mm नीचे आपको ये आपका मिल गया इतनी दूरी पे पूरी रेखा, और 25 mm ऊंचाई पे एक रेखा आपको मिल गई, है ना। एक चीज ये भी तो बताए थे कि जब रेखा किसी तल के समांतर होती है तो हमको पूरी वास्तविक लंबाई नजर आती है ना, तो वही पूरी रेखा ही तो बनाए हो ना यहाँ से यहाँ तक, है ना। देखो पहला सिरा यहाँ पे है ना, पहले सिरे का प्लान यहाँ है और एलिवेशन यहाँ पे आपका है। दूसरे सिरे का प्लान यहाँ पे है, दूसरे सिरे का एलिवेशन यहाँ पे। अब इसको आप दो तीन तरीके से बना सकते हो, किसी भी तरीके से। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ड्राइंग शीट पर, है ना। ये समझ लिए ना किस तरीके से आपका कंडीशन है। अब ध्यान दो, सबसे पहले XY रेखा खींचे। अब एंगल डिसाइड करो कि हम किस एंगल में बना रहे हैं। मान लो हम कई एंगल बनाते हैं,
देखो ये मत देखना कि इसको बना रहा है, सिर्फ एंगल आप ध्यान दे रहे हो। फर्स्ट एंगल में अगर बनाओगे तो एक्स वाई रेखा लिए, है ना। तो फर्स्ट में क्या होता है, बीपी अपान है ना। एचपी से दूरी किसमें दिखाते हैं, बीपी में, बीपी दूरी एचपी में दिखाते हैं। तो कितनी दूरी दिया हुआ है एचपी से, 25 ना। तो एचपी 25 दिया हुआ तो किसमें लेके जाओगे, वर्टिकल प्लेन में ना। तो वर्टिकल प्लेन में आप क्या करोगे, इस तरीके से रेखा की लंबाई ले लिए बीपी में, है ना। बीपी में कितनी ऊंचाई लिए हो, 25 mm से। अब चाहो तो इसको सीधे नाम लिख दो, क्योंकि बीपी में बन रहा है तो आप क्या लिखोगे, डैश लगा के ना। तो ये ए डैश हो गया और ये बी डैश। रेखा रहेगी तो कोई दूसरे होंगे ना, तो दोनों का आप नाम लिख सकते, ए बी हो गया, पीपी हो गया, एमएन आपका हो गया, ऐसे ही रेखा लोगे, ठीक है। अब बताओ, ऐसे सीधे नीचे की तरफ लाइन करना, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इसमें बीपी कितनी दूरी पर आपका कह रहा था, 35 कह रहा था ना। तो एचपी में आप 35 नीचे की तरफ चले आए, यहीं से लेकर यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा, इसका प्लान हो जाएगा। तो ये बताओ, जब ये ए डैश है तो ये आपका ए हो जाएगा, ये जब बी डैश है तो ये आपका बी आपका हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक प्लान हो गया, और ये ए डैश बी डैश आपका क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। वहां भी वही चीज था, जब आप पॉइंट दर्शाते थे ऐसे, ए डैश यहाँ रखते थे, ए आपका यहाँ रहता था, तो जो ये पॉइंट ए डैश वाला है यही तो एलिवेशन था ना। और जो ये था आपका क्या था, प्लान आपका था, तो वही आपका यहाँ पे दर्शाया गया है। अब रेखा है तो रेखा के रूप में आपका मिलेगा प्लान एलिवेशन। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, प्लान, और ए डैश बी डैश आपका क्या हो गया, एलिवेशन आपका हो गया। ये पहली कंडीशन आपकी इस तरीके से आप करोगे, ठीक। अगर इसी चीज को हम सेकंड में दर्शाएं, है ना, सेकंड एंगल में अगर आपका कहे तो आप क्या करोगे, ये किस में आप किए हो, फर्स्ट एंगल में ना, यहाँ पर। तो सेकंड एंगल देखो, सेकंड में क्या हो जाएगा, इसे एक्स वाई रेखा खींचे, इसमें क्या कंडीशन होता है, एचपी बीपी दोनों ऊपर होता है ना। तो यहीं से लिख लो, एचपी और बीपी आपका दोनों एक्स रेखा के ऊपर आपका हो गया, समझ गए ना। अब क्या करना है कि दूरी दर्शाओ, कितना दिया हुआ है, एचपी कितने दिया हुआ है, 25। एचपी से 25 mm ऊंचाई पे एक हल्की सी लाइन खींच लो, ठीक है। इस पे क्या करना है, एचपी दूरी कह रहा है ना, तो किसमें लेके गए हो, बीपी में ना। और बीपी में क्या होता है, डैश लगाता है ना, एलिवेशन होता है ना। तो मतलब इस पे जो रेखा की लंबाई 60 mm काटोगे तो क्या होगा, एलिवेशन ही तो है ना। एलिवेशन को डैश से दिखाते हो तो पहले ही ए डैश बी डैश लिख लो, क्योंकि हमको पता है कि जब दोनों आपका ऊपर है तो पहले हमको कंफर्म करना पड़ेगा ना, कौन आपका प्लान है, कौन एलिवेशन। तो आपका एचपी से कह रहा है, तो एचपी से 25 mm ऊंचाई पे आप रेखा की लंबाई लिए। ये बताओ ये क्यों लिए है 60 mm, क्योंकि समांतर आपका है ना, दिया भी आपका 60 mm है ना। अगर समांतर नहीं होता तो हम नहीं लेते। अब ध्यान दो, दूसरा क्या कह रहा है, बीपी कितनी दूरी पर कह रहा है, 35 कह रहा है। जब 35 लेना है तो जो प्लेन आपका एचपी वाला ऊपर है तो ऊपर ही तो लोगे ना। तो ऊपर की तरफ 35 लेके आए तो हल्की स्लाइड खींच लो। देखो ए डैश वाला जहां पे चला जाएगा वही आपका ए हो जाएगा, और बी डैश वाला वर्टिकल में जहां चला जाएगा वही आपका बी हो जाएगा। मतलब ए बी आपकी जो यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये आपका क्या हो गया, प्लान हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एलिवेशन आपका हो जाएगा। अब चाहो तो इसको हर जल्दी से मिला दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। एंगल आपको देखना है, किस एंगल में आपको बनाना है। ये देखो इसमें नहीं कहा है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में आपका कह देता है कि आपको किस एंगल में बनाना है ना। जिसे कह देता सीधे कि एचपी से 25 mm ऊंचाई पे है और बीपी कितना सामने आपका है ना, तो हमको कुछ करना ही नहीं था, सीधे यहाँ पर है ना। अब इसी चीज को अगर थर्ड में आप बनाए तो थर्ड में देखो क्या हो जाएगा, एक्स वाई रेखा कीजिए। थर्ड में क्या होता है, एचपी से नीचे बीपी के पीछे एचपी अपान बीपी होता है ना। तो यहाँ लिख लो एचपी अपान बीपी, है ना यहाँ पर। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको एंगल दिखाना पड़ेगा, किस एंगल में आप बना रहे हो, है ना। यहाँ पर इसी से तो पता चल जाता है किस एंगल बना रहे हो ना। अब ध्यान दो, एचपी कितना कह रहा है, 25। तो एचपी से दूरी बीपी में, तो 25 mm नीचे की तरफ आके 60 mm काट लोगे, तो ये आपका क्या हो गया, ए डैश बी डैश। सीधे वर्टिकली ऐसे ऊपर की तरफ लाइन खींचना, है ना। कितना आपका बीपी कह रहा है, 35। बीपी दूरी किस में दिखाते हैं, एचपी में। तो एचपी में आपका 35 mm ऊपर चलेगा इन दोनों के बीच में। आपको बताए थे
कि किसी भी बिंदु का जो प्लान एलिवेशन होता है हमेशा एक लाइन में होता है ना। तो जब जैसे ए डैश यहाँ पे है तो हमेशा कहाँ आएगा, ए यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ए, और बी डैश यहाँ है तो बी आपका ये हो जाएगा। ये चीज आपका क्या हो गया, प्लान, और ये आपकी बार एलिवेशन आपका हो गया, ठीक है, डैश वाला। ऐसे ही अगर चौथे वाले में अगर दर्शाएं तो एक्स वाई रेखा खींचोगे, एक्स वाई रेखा आपकी बार क्या है, बीपी और एचपी दोनों आपका नीचे है। तो जब दोनों नीचे आपका है तो आपकी बार देखो दूरी पहले दर्शाओ, एक दूरी एचपी से कितना कह रहा है, 25 कह रहा है ना। तो एचपी से 25 mm नीचे की तरफ लाइन खींच लो, है ना। देखो कई तरीके से, तो बस हमको क्या करना है, एक 60 mm की लाइन खींचनी है। वो कैसे भी खींच सकते हो, मतलब ये कर सकते हो कि जैसे 25 mm नीचे आओ, एक 60 mm लंबी रेखा खींच दो, ऐसे भी कर सकते हो। या 60 mm की दूरी लेके इस तरीके से पहले लाइन खींचो, फिर 25 mm की दूरी पे ये लाइन खींच सकते हो। या पहले ही इस तरीके से 60 mm एक लाइन खींच के फिर इस पे काट सकते हो 60 mm, है ना। बस हमको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है समांतर 60 mm की, ठीक। तो यहाँ देखो इस तरीके से हम क्या कर लिए, एक 60 mm की दूरी लिए, 25 mm पे एक लगाए। ये क्या है बताओ, एलिवेशन डैश वाला है ना। 25 mm पे ए डैश बी डैश हो जाएगा एलिवेशन, और फिर 35 mm पे आपका क्या हो जाएगा, ए बी आपका प्लान आपका हो जाएगा। तो ये चारों चतुर्थांश में एक लाइन का हम दिखाए हैं, है ना। यहाँ पर ऐसे आपको दर्शाना। तो फर्स्ट में आपका देखो बीपी अपान एचपी था, इसीलिए एलिवेशन आपका ऊपर ही बनेगा वर्टिकल प्लेन में, और प्लान आपका एचपी पूरा बनेगा। इसमें एचपी बीपी दोनों ऊपर है तो दोनों ऊपर बनेगा। जो एलिवेशन है वो वर्टिकल प्लेन में बन रहा है, जो प्लान है वो किस में बन रहा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी में बन रहा है। बस खाली कर ये है कि दोनों जाके एक दूसरे पे मिल गए, ये कंडीशन आपका है। तो सर दूरियां एक्स वाई से ही रहेंगी, हमेशा दूरी एक्स वाई से ली जाती है। क्यों ली जाती है, अब जितना एचपी से ऊपर होगा वो हमको एक्स वाई रेखा से तो उतनी ऊंचाई पर नजर आएगा ना। जितना बीपी से दूरी पर आपका होगा वो हमको एक्स वाई रेखा से दूरी हमेशा नापनी, हमेशा एक्स वाई रेखा दूरी नापी जाती है, ठीक। तो इस क्वेश्चन पे ये आप बना लो, चारों बना लो, चारों कंडीशन, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में कैसे दर्शाओगे, ठीक। सर एक बार फोर्थ वाला फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है कि बीपी एचपी दोनों नीचे है, एक्स वाई रेखा नीचे। इसका किसलिए है, मोबाइल नहीं है। ये जो आपका है बीपी एचपी दोनों नीचे है ना, नीचे ले लिए। अब हमको क्या करना है कि एचपी से कह रहा है 25 mm, तो एचपी से दूरी क्या करोगे, 25 mm नीचे आओगे ना, क्योंकि जब दोनों प्लेन नीचे है तो दोनों ही से बनाओगे ना। तो एचपी से 25 mm नीचे की तरफ, एचपी दूरी किसमें करते हो, बीपी में ना। और बीपी में क्या बनता है, एलिवेशन बनता है। तो जो दूरी दर्शाया वो जो रेखा मिलेगी तो हमको एलिवेशन ही तो मिलेगा ना। तो इसीलिए ए डैश बी डैश लिख दिए, 60 mm लंबी थी 60 mm ले लिए। अब क्या कह रहा है, बीपी से आपका कितना 35 mm, तो बीपी से दूरी एचपी में दर्शाओगे। एचपी में आपका क्या होता है, प्लान होता है। तो आपकी बार नाम क्या लिखेंगे, बिना डैश के लिखेंगे ना। तो कितनी दूरी पे लिखेंगे, 35 mm पे ना, 35 mm लंबी रेखा है, 35 mm हाँ। अब ध्यान दो कि यहाँ पे इसकी इन सबकी लंबाई कितनी लेंगे, ये जितनी दूरी हमको दर्शानी है, एक्स वाई रेखा की लंबाई कोई मतलब फिक्स नहीं है, बस उससे ज्यादा हमको लेना है ना। यहाँ पर अब जैसे 6 सेंटीमीटर था तो 8 सेंटीमीटर इसको ले लो, लेकिन आपका बहुत बड़ा बने हो सकता है जी सर, बहुत बड़ा, तो कम कर देना थोड़ा, वैसे मतलब रफली बना लो, समझ लो, है ना। बस ये जो बता रहा है इसको खाली समझो, बस इतना। आज एक काम करना है, अभी 12 बजे कितने बजे तक क्लास है, 4-5 मिनट रहता है ना। तो ग्रुप में हम मतलब इसे लिंक भेजेंगे, उसको पूरे कॉलेज में चला देंगे, सबको एक लोग के पास जाके